अंदर जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर जो मिथ्या अवधारणाएं किन्हीं कारणों से चल पड़ी हैं, उनके सुधार के हेतु इसके अंदर उन सब का वर्णन किया गया है। और आगे लिखते हैं कि एक मतावलंबी दूसरे अनुयायी को द्वेष दृष्टि से देखता है, वह दूर होकर संसार में प्रेम और शांति स्थिर हो सके। प्रेम और शांति कब होगी? जब लोग एक दूसरे का विरोध छोड़ेंगे। और विरोध कब होता है? जब एक ही विचार के ऊपर या एक ही विषय के ऊपर अनेक प्रकार के जब मतांतर बनते हैं, अर्थात एक ही विषय को अनेक प्रकार से सोचा जाता है, तो वहां पर विरोध होता है। और जब उस एक ही विषय पर एक मत होते हैं तो प्रीति बढ़ती है, अर्थात एक मत की स्थापना। तो आगे समर्थदान जी ने लिखा है, आशा है जिस अभिप्राय से ये ग्रंथ बनाया गया है उस अभिप्राय पर पाठक गण दृष्टि रखकर लाभ उठावेंगे और ग्रंथकर्ता के महान परिश्रम को सफल करेंगे। वहां पर उन्होंने ऋषि के परिश्रम को महान परिश्रम लिखा है, क्योंकि बड़े कम समय के अंदर और विषम परिस्थितियों के अंदर इस सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया। क्योंकि मुसलमानों का राज्य पहले चलता था, उनका समाप्त हुआ, अंग्रेजों का चलता था, और दोनों के विषय में विशेष यहाँ पर लिखा गया। अर्थात उन्हीं के राज्य में उनके विरोध में लिखना कोई आसान कार्य नहीं था। इसीलिए ऋषि के लिए उन्होंने लिखा कि यह क्या है, उनका एक महान परिश्रम था। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको केवल उसके बारे में बताया कि जो वहाँ के प्रबंध करता थे प्रयागराज के वैदिक यंत्रालय अर्थात प्रेस के, उन्होंने अपने उद्गार जो यहाँ पर व्यक्त किए थे। अब भूमिका से इसको शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो सत्यार्थ का जो अनेक अन्य ग्रंथ होते हैं, प्राय हम उसकी भूमिका छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ विशेष हमें मिलता नहीं है। परंतु ऋषि ने जो ये भूमिका लिखी है, ये भूमिका के बिना पढ़े यदि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन किया जाए तो निश्चित है कि जिस उद्देश्य को लेकर लिखी गई, जिस अभिप्राय तात्पर्य को लेकर लिखी गई, जो ऋषि ने समझाने का प्रयास किया है, कोई भी व्यक्ति उसको पूरी तरह बिना भूमिका को जाने, पढ़े और समझे जान नहीं सकता। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसके एक एक शब्द का आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ऋषि ने यहाँ पर ये मंगलाचरण के लिए यहाँ पर लिखा, अर्थात परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए, अर्थात सत्य चित और आनंद तीन शब्दों का यहाँ पर परमात्मा को नमन करते हुए सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को शुरू किया है। लिखते हैं, जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। देखो, बहुत से ग्रंथकर्ता लेखक मिले, बहुत से ऐसे ग्रंथकर्ता लेखक बहुत कम मिलेंगे जो अपनी गलती को स्वयं स्वीकार करें। ऋषि ने आरंभ ही यहाँ से किया है कि मेरे से, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश 2 बार लिखा गया। पहला सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया 1874 में, 1872 में लिखा गया और 74 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1874 में लिखा गया था और 75 में इसका प्रकाशन हुआ था। और उसके बाद जब दोबारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया तो 1882 में लिखा गया, 84 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसलिए ऋषि ने पहले ये दूसरे वाला सत्यार्थ प्रकाश जो दूसरी बार लिखा गया है उसी की भूमिका है, उसी को प्रमाणिक माना जाता है क्योंकि पहली बार जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, ऋषि उसी के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं कि जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, अर्थात 1874 में जो इससे पहले सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था, उस समय की बात वो स्वीकार कर रहे हैं कि उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने और पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने,
अर्थात ऋषि संस्कृत के महान ज्ञाता थे, वेता थे, संस्कृत व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत का उन्हें बहुत परिजान था। उसी के लिए कहा। दूसरा वो कहते हैं कि मेरी भाषा गुजराती थी, अजय गुजरात में जन्म लेने के कारण गुजराती भाषा पर उनका अधिकार था, परंतु हिंदी भाषा जिसको ऋषि ने आर्य भाषा कहा है उसका परिज्ञान पूरा ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए लिखा है कि मुझको इस भाषा का अर्थात हिंदी का विशेष परिज्ञान ना था, इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। ये भाषा अशुद्ध बनने का कारण आप ये ना समझे उन्हें उसके अंदर कुछ गलत सिद्धांत उसमें दे दिए गए या उसके अंदर कुछ गलत लिखा गया। भाषा शुद्ध का अर्थ है कि व्याकरण के अनुसार, जैसा संस्कृत के अंदर व्याकरण का प्रयोग होता है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी की व्याकरण में काफी अंतर है, तो जो हिंदी में जिस प्रकार से शब्दों का चयन होता है, व्याकरण के नियम है, उसमें गलतियां हुई थी भाषा को पूरा ना जानने के कारण। इसीलिए लिखा है इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी, अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया। अर्थात 1874 से 1882 तक 8 साल के अंदर ऋषि ने हिंदी भाषा का प्रचार हिंदी में, क्योंकि पहले आरंभ में ऋषि जब प्रचार प्रसार शुरू किया था तो भाषण भी संस्कृत में ही दिया करते थे। बाद में जब उन्होंने देखा कि संस्कृत में भाषण देने का ज्यादा प्रभाव, क्योंकि लोग सब हिंदी जानते हैं, तो उन्होंने फिर हिंदी भाषा सीखने का प्रयास किया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। इसीलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरण अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परंतु अर्थ भेद नहीं किया गया। अर्थात जो पहला संस्करण निकला था उसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं, केवल जहां जहां अशुद्धियां व्याकरण की हो गई थी उनको यहाँ पर ठीक किया गया। तो उसी के लिए लिखते हैं प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है, हाँ जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी वह निकाल कर शोध कर ठीक कर दी गई। अर्थात ऋषि कहते हैं कि जो पहला संस्करण निकला था उसको प्रमाणित ना मानकर इस द्वितीय संस्करण को ही प्रमाणित माना जाए, और आज आर्य जगत में ये द्वितीय संस्करण ही छपता है, क्योंकि ऋषि के समय में ही यह लिखकर और उसके बाद ये प्रेस में भेज दिया गया था, परंतु उनकी मृत्यु से बीच में उनकी मृत्यु 1883 में हुई थी और ये छप के 1884 के अंदर आया था। अब ऋषि यहाँ पर इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखते हैं, यह ग्रंथ 14 समुल्लास, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भाग किए हैं अर्थात जो अध्याय लिखे हैं उनका नाम ऋषि ने समुल्लास लिखा है। यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समुल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हुए हैं। तो ये ग्रंथ के अंदर रचना बता दी कि 10 पहले में है, 4 पीछे में है, 2 विशेष भाग किए गए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, और कहते हैं परंतु अंत्य के 2 समुल्लास और पश्चात स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके, वे भी छपवा दिए हैं। यहाँ पर जब पहला संस्करण निकला था, निकलना तो पूरा 14 समुल्लास का था, परंतु 2 समुल्लास अंतिम के नहीं छपे, बिना उनके 12 समुल्लासों का सत्यार्थ प्रकाश छप कर आया था, और 14 समुल्लास के बाद एक छोटा सा और स्वयं मंतव्य ऋषि ने लिखा है, वो भी नहीं छपा था। और ये ऋषि ने यहाँ पर लिखा है किसी कारण से, क्या कारण था कि इसको छापने की जिम्मेदारी दी गई थी राजा जय कृष्णदास मुरादाबाद जी को, और वो एक बहुत बड़े उच्च अधिकारी थे अंग्रेजों के समय में, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने इसको प्रेस में दिया, सारा कार्य उन्होंने किया, और ऋषि अन्य कार्यों में लग गए। जब वो छप कर आया तो पता लगा उसमें से 2 समुल्लास गायब थे, और उसका कारण क्या रहा, क्योंकि वो अंग्रेजों के यहाँ पर अधिकारी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये जो ईसाई मत का जो खंडन मंडन वहाँ पर लिखा है कि ऐसा ना हो कि इसके छपके आने पर अंग्रेज अधिकारी नाराज हो जाएं, और दूसरा एक कारण था कि वो मुसलमानों को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक व्यक्ति थे, आपने नाम सुना होगा, सर सैयद अहमद खां, उनके बड़े परम मित्र थे, और उनको भी वह
नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए 2 समोल्लास उन्होंने छोड़ दिए और 12 छाप के और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया। जब ये ऋषि ने देखा तो ऋषि ने उसको दोबारा लिखकर और 14 के 14 समोल्लास छापने का निश्चय किया और 14 समोल्लास छापे गए। ये ऋषि की दृढ़ता थी, वो हमेशा कहते थे कि मैं किसी से सत्य कहने से नहीं डरता, चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा राजा हो, वो सत्य कहे बिना मानते नहीं थे। ये उनकी निडरता का प्रमाण रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ पर 14 समोल्लासों के अंदर जो विषय रखे गए ऋषि ने, क्रमशः आप उनको देखने का प्रयास करेंगे कौन कौन से विषय उन्होंने रखे, उसका वर्णन इसी में कर दिया। कहते हैं प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा झगड़ा मचा हुआ है वो केवल ईश्वर को लेके मचा हुआ है। अर्थात संसार की लगभग 750 अरब जो जनसंख्या है, 750 करोड़ की जो जनसंख्या है, इसके अंदर अधिकतर लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, परंतु ईश्वर को अनेक रूपों में मानते हैं, उसी के रूप में जानते हैं। इसलिए सबसे पहले समोल्लास में ईश्वर ऋषि ने ईश्वर क्या है उसके नामों की व्याख्या की है कि ईश्वर को किन किन नामों से जाना जाता है। वेदों में विशेष कितने नाम ईश्वर के दिए गए हैं, उनका वहाँ पर प्रमाण दिया है कि ये नाम ईश्वर का क्यों है। तो सबसे पहले समोल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या की है, और उसके बाद फिर मनुष्य के जीवन के आरंभ से लेकर अर्थात जन्म से पहले से ही क्या व्यवस्थाएं वैदिक होनी चाहिए, अर्थात गर्भाधान संस्कार से ही यहाँ पर दूसरे समोल्लास के अंदर दिया है। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, अर्थात जन्म और जन्म से पहले लेकर और माता पिता द्वारा गुरुकुल में भेजने से पहले की व्यवस्था दूसरे समोल्लास में दी है। उसके बाद फिर तीसरा क्रम आता है, तीसरे समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। अर्थात जब एक बच्चा 5 से 8 वर्ष का हो जाता है, जब गुरुकुल में भेजा जाता है, वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की रीति क्या होनी चाहिए, कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उसकी व्यवस्था ऋषि ने यहाँ पर की है। और उसके बाद जब अपनी विद्या पूर्ण करने के बाद फिर आता है चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृह आश्रम का व्यवहार, कि विवाह किस प्रकार हो और गृहस्थ आश्रम के अंदर किन किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं पंचम समोल्लास के अंदर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। यहाँ पर ये चारों आश्रम ऋषि ने 2 समोल्लासों के अंदर, 3 समोल्लासों के अंदर अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम का यहाँ पूरे का पूरा जीवन के अर्थात मनुष्य के पैदा होने से लेकर और अंतिम समय तक उसके कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, क्या क्या उसके नियम है, क्या कार्य उसके द्वारा किए जाने चाहिए, इन 3 आश्रमों के 3 समोल्लासों के अंदर इसमें वर्णन किया। छठे समोल्लास के अंदर करते हैं राजधर्म, अर्थात राज्य व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित या तो उसके व्यक्तिगत और अन्यथा नहीं तो राजधर्म से मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य व्यवस्थाओं के अंदर ही रहकर मनुष्य अपने जीवन की सारी व्यवस्थाएं करता है। उसके बाद लिखते हैं सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अर्थात वेद और ईश्वर, कि ईश्वर क्या है। ऊपर केवल नामों की व्याख्या है, यहाँ पर ईश्वर और वेद उसके बारे में यहाँ पर ऋषि ने पूरा वर्णन किया है। और 8वें समोल्लास में लिखते हैं अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, अर्थात ये पूरा संसार कैसे बना, कैसे चलता है और इसका प्रलय कैसे होता है, उसकी पूरी व्यवस्था ऋषि ने यहाँ पर दी है। और 9वें समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, अर्थात विद्या क्या है, अविद्या क्या है और बंध और मोक्ष, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति, बंध तो हम है ही, अर्थात बंधन में ये जितनी भी आत्मा है ये सब बंधन में शरीर धारण करती हैं, और इसका उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो उसके नियम उपनियम ऋषि ने यहाँ पर बताए हैं। और उसके बाद 10वें समोल्लास में लिखते हैं आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य विषय,
अर्थात मनुष्य का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, क्या आचरण नहीं करने चाहिए, और खान पान व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस 10 समोल्लास के अंदर दिया है। अर्थात इन 10 समोल्लासों के अंदर पहले से लेकर 10 समोल्लास तक सारे के सारे वो सिद्धांत बताए गए हैं जो वेद के सिद्धांत हैं, ऋषि मुनियों के सिद्धांत हैं, और जिनको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है। इन सिद्धांतों को छोड़कर अगर कोई मनुष्य अपने जीवन के अंदर अन्य सिद्धांतों को धारण करता है तो निश्चित है कि वह कहीं ना कहीं गलती पर है। सारे सत्य सिद्धांत मनुष्य के जीवन से संबंधित इन 10 समोल्लासों के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद 4 समोल्लास जो उत्तरार्ध के हैं उसके अंदर कहते हैं एकादश समोल्लास, जिसमें आर्यवर्त मत मतांतर का खंडन मुंडन विषय, अर्थात आर्यवर्त देश के अंदर जितने भी मत चलते हैं, हजारों मत हमारे देश के अंदर चलते हैं, इनका खंडन, अर्थात इनके सिद्धांतों में क्या क्या कमी है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, क्या क्या वेद विरुद्ध बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो हमारे पाप का कारण बनती हैं। और उसके बाद अगला समोल्लास यहाँ पर 12वां समोल्लास के अंदर चारवाक, बौद्ध और जैन मत, क्योंकि ये अलग से समोल्लास, क्योंकि ये भी सारे के सारे आर्यवर्त मत मतांतर ही हैं, परंतु इनको अलग किस लिए रखा गया है, क्योंकि इनको नास्तिक मत कहा जाता है, ये ईश्वर को ना मानने वाले लोग। 11वें समोल्लास में उनको कहा है जो ईश्वर को मानते तो हैं परंतु गलत रूप में मानते हैं, और ये जो लोग हैं चारवाक, बौद्ध और जैन, ये ईश्वर को ही नहीं मानते, उसकी सत्ता को नहीं मानते, इसलिए इनका अलग से समोल्लास रखा गया। और त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय लिया गया। तो यहाँ पर 4 समोल्लास पीछे के लिए गए और 10 समोल्लास पूर्व के हैं। पूर्व के अंदर मंडन विषय है, अर्थात सिद्धांत दिए गए हैं, वैदिक सिद्धांत क्या है, किन्हें हमें जानना चाहिए, और 4 समोल्लासों के अंदर मत मतांतरों के जो सिद्धांत हैं जिनको वो मानते हैं उनके बारे में ऋषि ने यहाँ पर चर्चा की। अब यहाँ पर ऋषि ने इस भूमिका के अंदर बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना। लिखते हैं और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेष व्याख्या लिखी है। अर्थात 14 समोल्लास के बाद एक और ऋषि ने लिखा है, तो उसके अंदर क्या लिखा है, कहते हैं सनातन। वैसे तो सामान्यतः हम सुनने में आता है सनातन धर्म, परंतु ये सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या होता है, सबसे पुराना। सबसे पुराना कौन सा है, वेद विहित मत है, अर्थात ईश्वर द्वारा जो वेद प्रतिपादित किए गए, वेद दिए गए, उनका जो मत है उसको सनातन कहा जाता है। जो ये पौराणिक जगत के अंदर सनातन शब्द की जो व्याख्या करते हैं, ये कितने पुराने हैं, लगभग 2, 2.5, 3 हजार वर्ष पुराने। इससे पहले पुराण हमारे यहाँ पर नहीं थे, परंतु ये अपने को सनातन कहते, इसलिए शब्द ऋषि ने कहा आर्यों के सनातन वेद विहित मत, अर्थात वेद के अंदर जो सिद्धांत बताए गए हैं वो सबसे पुराने हैं। क्यों कि वो जब सृष्टि बनी थी आज से लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले, तब वेद मत ईश्वर के द्वारा दिया गया था, वेद का ज्ञान दिया गया था, वेद के सिद्धांत दिए गए थे। तो कहते हैं कि अंत में 14 समोल्लासों के बाद कुछ व्याख्याएं, कुछ परिभाषाएं वहां पर दी गई हैं कि कहते हैं विशेषता व्याख्या लिखी है जिनको मैं भी यथावत मानता हूँ। अर्थात ऋषि ने जितना भी यहाँ 10 समोल्लास में लिखा है और 4 में जो आगे लिखा है उसमें ऋषि का कोई मत नहीं है। अर्थात ऋषि ने अपनी तरफ से अपने विचार की कोई भी बात नहीं लिखी, सारी कहाँ से लिखी है, वेद विहित लिखी है, वेद के सिद्धांत लिखे हैं, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों को लिखा है। परंतु ऋषि कहते हैं अंतिम में जो सिद्धांत लिखे हैं स्वमंतव्य के नाम से, कहते हैं कि वो भी वेद के सिद्धांत हैं और उनको मैं भी मानता हूँ। जबकि अन्य ग्रंथकार, जो अन्य लेखक होते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने ये लिखा है, मैं ऐसा मानता हूँ, आप भी ऐसा माने। ऋषि ने कहीं नहीं लिखा कि जो मैं मानता हूँ वो आप माने। हमेशा एक बात कहा है कि जो वेद में लिखा है उसको आप माने, जो सत्य सिद्धांत है उसको आप माने। ये धर्म, ईश्वर आदि के जितने विषय हैं ये सब बुद्धि से तर्क वितर्क करके सत्य को ग्रहण करें और असत्य का त्याग करें। तो इसलिए ऋषि लिखते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं, वेद के सिद्धांत हैं, इनको मैं भी यथावत, अर्थात जैसे इसमें दिए गए हैं वैसा ही मैं मानता हूँ।
अर्थात वेद के सिद्धांतों में भी मैंने भी कहीं पर कोई घालमेल नहीं की है, कहीं उसके अंदर मैंने कम ज्यादा नहीं किया है। उनको यथावत अर्थात जैसे वेद के अंदर ईश्वर ने दिए हैं उसी प्रकार मानता हूँ। आगे लिखते हैं, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन, यहाँ पर ऋषि ने अपने इस ग्रंथ का प्रयोग है। ऋषि के इस प्रयोजन के इस उद्देश्य को पूरे समय अर्थात इस ग्रंथ को जब तक पढ़ रहे हैं अंतिम तक पढ़ते समय ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि ऋषि ने यहाँ जो जो लिखा है वो किस उद्देश्य को लेकर लिखा है। तो कहते हैं, मेरे इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात जो जो सिद्धांत सत्य हैं उनको यहाँ पर प्रकाशित किया है, उनको ही मैंने इस ग्रंथ के अंदर बताया है। उन्हीं सिद्धांतों की मैंने यहाँ पर चर्चा की है कि उसके अंदर जितने भी सत्य सिद्धांत हैं उन्हीं का वर्णन मैंने इसके अंदर किया है। अर्थात तो सत्य सिद्धांत की यहाँ पर आगे परिभाषा देते हैं। सत्य सिद्धांत कौन से, किसको कहते हैं? सत्य के अर्थ का प्रकाश करना कहते हैं। अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। अर्थात सत्य को सत्य कहना ही केवल सत्य अर्थ का प्रकाश नहीं, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना, दोनों बातें साथ साथ चलेंगी। केवल सत्य सत्य को बतला दिया और जो मिथ्या है उसको मिथ्या नहीं कहा गया, ये भी सत्य का प्रकाश नहीं है, ये भी सत्य का प्रतिपादन नहीं है। क्योंकि जो बातें असत्य हैं, जो सिद्धांत गलत हैं, उनको बताना भी आवश्यक है। आगे ऋषि एक पर आगे चर्चा करेंगे। कहते हैं, विद्या अविद्या साथ साथ आनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए विद्या क्या है और अविद्या क्या है। अगर विद्या क्या है ये पता लग गया तो अविद्या में फंस सकता है, इसलिए ये भी पता होना चाहिए कि संसार के अंदर जो अविद्याएं चल रही हैं उसका भी ज्ञान हो ताकि उस अविद्या में ना फंस सकें। इसीलिए लिखा है, सत्य सत्य का अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। आगे लिखते हैं, वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान पर असत्य और असत्य के स्थान पर सत्य का प्रकाश किया जाए। अर्थात यदि कोई भी सत्य है उसको असत्य और असत्य को यदि सत्य कहा जाए तो उसको सत्यार्थ प्रकाश नहीं कहा जाता। ऋषि ने किस लिए लिखा है? क्योंकि अनेक मतांतर वाले लोग उनके ग्रंथों को यदि देखें तो वो क्या कहते हैं, वो अन्य सब मतांतर वाले लोगों को झूठ ठहराते हैं और अपने को सत्य ठहराते हैं, चाहे उनके सिद्धांत सत्य हो या असत्य हो। दूसरों के सिद्धांत भी चाहे सत्य हो असत्य हो, पर दूसरों को झूठा और अपने को सत्य कहते हैं। परंतु ऋषि यहाँ पर एक सिद्धांत देते हैं कि सत्य क्या है। कहते हैं, वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान पर असत्य और असत्य के स्थान पर सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है। अर्थात संसार के अंदर तीन चीजें हैं, अर्थात एक ईश्वर अर्थात परमात्मा, दूसरी आत्मा और तीसरा यह जड़ जगत जिससे ये पूरा संसार बना है। ये तीन पदार्थ अनादि हैं और इन तीन पदार्थों की विद्याओं को सत्य सत्य बताना। अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसी के लिए लिखा है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही लिखना और वैसा ही मानना सत्य कहता है। केवल कहना, अगर किसी ने सत्य को सत्य तो कह दिया परंतु खुद नहीं मानता वो भी गलत हो जाएगा। अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही मानना, वैसा ही लिखना, कहते ये सत्य कहलाता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है, ये अनेक मतांतर वाले लोग पक्षपात में होने के कारण सत्य को असत्य और असत्य को सत्य लिखते हैं। इसीलिए लिखा है ऋषि ने, जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। पक्षपाती कैसे? अगर एक मत से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे मुसलमान है या ईसाई है या अन्य मतांतर वाले लोग हैं, आप कहीं पर भी देखें, कहीं उनके प्रवचन सुने, कहीं उनके ग्रंथों को सुने, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि दूसरे मत वाले लोग उनके अंदर ये बात तो ठीक है और
कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर कोई गलती है। अर्थात अपनी छाछ कहते हैं ना, खट्टी कोई नहीं बताता। परंतु सत्य क्या है कि चाहे सत्य दूसरे का हो या अपना हो, सत्य को सत्य कहा जाए, और असत्य भी चाहे दूसरे का है या अपना है, यदि असत्य है तो उसको असत्य कहा जाए। उसी के लिए ऋषि ने कहा है कि जो पदार्थ जैसा है उसको यथार्थ रूप में, अर्थात उसको वैसा ही कहना, वैसा ही लिखना और वैसा ही मानना। चाहे वो कोई व्यक्ति कहता हो, कोई व्यक्ति लिखता हो, अगर सत्य है तो सत्य ही माना जाए, सत्य ही समझा जाए, चाहे हम कहें या दूसरा कहे। इसीलिए कहते हैं कि जो मनुष्य पक्षपाती होता है, ये जो पक्षपात वाले लोग हैं, ये कभी भी ना तो अपनी बात को न दूसरी बात को, ना सत्य को सत्य कहते हैं, ना असत्य को असत्य कहते हैं। वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होते हैं। देखो, वह अपनी बात को सत्य सिद्ध करते हैं और दूसरे को गलत सिद्ध करते हैं। तो ऋषि लिखते हैं इसीलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात पक्षपाती व्यक्ति कभी भी सत्य सिद्धांतों को जनाने का प्रयास नहीं करेगा, वो केवल अपनी बात को मनाने का प्रयास करता है, चाहे वो बात ठीक हो या गलत हो। परंतु यहाँ पर आगे ऋषि लिखते हैं इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है। जो विद्वान लोग हैं, आप्त पुरुष हैं, आप्त पुरुषों की परिभाषा ऋषि आगे देंगे कि जो विद्या, जिन लोगों ने विद्या को जाना है, सत्य को जाना है, जो परोपकारी हैं, निस्वार्थी हैं, उन सब की परिभाषा ऋषि ने दी है आप्त पुरुषों की। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के हित में लगे रहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए लिखा है। इसलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। तो अर्थात जो पक्षपाती व्यक्ति है वो कभी भी सत्य मत का प्रतिपादन नहीं करेगा, वो हमेशा अपनी बात को सिद्ध करेगा। परंतु आप तो विद्वान लोग वो भी हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य संसार का परोपकार करना है। तो जो विद्वान है, आप तो पुरुष हैं, इसीलिए ऋषि ने उनका यहाँ पर कर्तव्य बताया कि वो उनका केवल एक ही काम है कि उपदेश या लेख द्वारा, चाहे वो ग्रंथ लिखें, चाहे कहीं पर प्रवचन करें, उपदेश करें, अन्यों को ज्ञान दें, उसके अंदर क्या करें, सब मनुष्यों के सामने। केवल ऐसा नहीं है कि जहाँ रहते हैं केवल उनके सामने, उनका कर्तव्य है पूरे संसार के सामने, जितना उनका सामर्थ्य होता है उतना उतना सबके सामने सत्य और असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। अर्थात इस संसार में क्या सत्य चलता है, क्या असत्य चलता है, उस सबको पूरी तरह सब मनुष्यों को बता दें। ये किसका कर्तव्य बताया, ये विद्वानों का, आप लोगों का कर्तव्य बताया। अब वो मनुष्य क्या करें जिनके सामने ये सत्य असत्य का निर्णय करके रखा गया, उनके लिए आगे का पश्चात वे स्वयं, अर्थात उपदेशों को सुनने वाले, ग्रंथों को पढ़ने वाले, सत्य असत्य को जानकर क्या करें, उसके लिए लिखा है पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित समझकर, अर्थात सुनने समझने वाला व्यक्ति फिर उसके बाद वह विचार करे कि मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति सत्य असत्य का जानने के बाद विचार नहीं करेगा, उसका कोई लाभ नहीं होता। विचार करके समझकर वो क्या करे, उसका कर्तव्य क्या बन जाता है कि सत्यार्थ का ग्रहण, अर्थात सत्य सत्य बातों का ग्रहण करे और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहे। यहाँ पर साथ साथ एक बात और निकल के आई कि व्यक्ति क्या चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। तो कहते हैं आनंद कैसे मिलेगा, आनंद का एक ही यहाँ पर कारण ऋषि ने लिख दिया कि पहले सत्य असत्य का निर्णय करे, फिर सत्य का ग्रहण करे और असत्य का त्याग करे, तभी मनुष्य अपने जीवन में और मृत्यु के पश्चात अगले जीवनों में वह सुख को प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई साधन सुख प्राप्ति का नहीं, क्योंकि अगर सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानेगा, अर्थात अविद्या से ग्रसित रहेगा, तो दुख का कारण अविद्या है। तो इसलिए कहते हैं विद्या की प्राप्ति कर, सत्य असत्य का निर्णय कर, सत्य पर आचरण करे, अर्थात सत्य को ग्रहण और मिथ्यात्व का परित्याग करके ही मनुष्य अपने जीवन में और उसके बाद के जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है, आनंद प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर इससे आगे एक सिद्धांत और ऋषि ने दिया है। कहते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है।
अर्थात देखो, ये पशुओं की बात नहीं है, पशु का तो आत्मा नहीं हो सकता सत्य असत्य को जानने वाला, परंतु मनुष्य का आत्मा हमेशा सत्य असत्य को जानने वाला है। अर्थात यदि वह विचार करके ये जानना चाहे सत्य क्या है और असत्य क्या है, संसार के सारे मनुष्य इस बात को जान सकते हैं। ये आत्मा का गुण है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे तो नहीं समझ में आता सत्य क्या है और असत्य क्या है। यदि वो जानना चाहता है तो जान सकता है, परंतु उसके लिए उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, विद्वानों का संग करना पड़ेगा, सत्य ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, परंतु जान सकता है। तो इसीलिए लिखा है मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। अब क्यों नहीं जान पाता, उसका कारण ऋषि ने लिखा है। कहते तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हट, दुराग्रह और अविद्या आदि दोष, ये यहाँ पर ऋषि ने 4 कारण लिखे हैं जिससे मनुष्य का आत्मा सत्य से दूर रहता है। और आज भी यदि ये अविद्या से ग्रसित संसार के अंदर उन लोगों पर अगर घटाएं कि ये लोग सत्य से क्यों दूर हैं, उसके केवल यही 4 कारण हैं। या तो वह अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अर्थात किसी व्यक्ति ने उद्देश्य बना लिया मैंने धन कमाना है और इतना धन कमाना है कि लोग मुझे जाने, तो वो धन कमाने के लिए अनेक प्रकार के उल्टे और सीधे, अर्थात अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे कार्य करता है जो उसे नहीं करने चाहिए अपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए। और इन्हीं प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप देखें, हमारे चाहे राजनीतिक जगत के लोग हों, चाहे धार्मिक जगत, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बड़े बड़े मठाधीश और बहुत बड़े विद्वान हैं, वो केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्य असत्य को छोड़कर, और वो अपने प्रयोजन के लिए, उन्हें पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है, फिर भी वह अनेक असत्य बातों का प्रचार प्रसार कर अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। तो यही 4 कारण है कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए या तो उनके अंदर हठ होता है, या दुराग्रह होता है, हठ होता है कि मैं तो नहीं मानता, अर्थात दूसरा व्यक्ति कोई भी विद्वान उसको कोई सही शिक्षा देना चाहे तो कहता है तेरी तो मैं नहीं मानता। और एक होता है दुराग्रह, अर्थात पहले से ही एक बात बना ले कि ये गलत है, अर्थात उसको जाने बिना ये सोच ले कि ये तो गलत है। जैसे आप आर्य समाज के बारे में अगर सामान्यतः कहीं किसी से पूछें तो वो पहले से ही एक आग्रह बनाकर रखते हैं कि ये लोग तो भगवान को नहीं मानते, और वो क्या करते हैं, आर्य समाज या आर्य ग्रंथों को जानने का प्रयास ही नहीं करते। इसको कहते हैं दुराग्रह, अर्थात पहले से ही एक मनसा बना ली कि इसके अंदर तो कुछ भी ठीक नहीं। तो अर्थात जिनको हठ है, दुराग्रह है और अविद्या आदि दोष हैं, अर्थात जिनके पास विद्या नहीं है, विद्या से दूर हैं, वो भी सत्य से दूर रहते हैं। इसीलिए लिखा है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। अर्थात ये इन लोगों को पता होता है सत्य क्या है और असत्य क्या है, परंतु इन 4 कारणों से, अर्थात अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ और दुराग्रह और अविद्या आदि दोष, इन 4 कारणों से वो सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है। अगर ये संसार के सारे लोग और जितने भी मतांतरों के चलाने वाले और बड़े बड़े इनके विद्वान अगर उनके अंदर कारण ढूंढें तो इन्हीं 4 कारणों में से या तो सारे कारण या कोई 1 या 2 कारण उनके पास मिलेंगे कि वह सत्य मार्ग पर क्यों नहीं चलते, जबकि उन्हें पता होता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। उसी को ऋषि थोड़ा सा आगे भी लिखेंगे। तो कहते हैं कि इन 4 कारणों से वह सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है, परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है। अर्थात ऋषि कहते हैं कि इस ग्रंथ को जब मैंने बनाया है, इन 4 कारणों से दूर रहकर इसको बनाया है। ना तो मेरी कोई ऐसी प्रयोजन की सिद्धि है कि मैं अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता हूँ, ना हठ और दुराग्रह मैंने किया है, और अविद्या से दूर अर्थात वेद विद्या को जानकर ही मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो आगे लिखते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं रखी है, ना किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है। ये ऋषि ने यहाँ पर मन दुखाना किस लिए लिखा है कि हम जो पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों को मानते आए हैं जो वेद के विरुद्ध हैं, अर्थात सत्य से दूर हैं। उसका कारण है कि हमें जैसा पढ़ाया गया, जैसा समझाया गया, जैसा बताया गया, या हमने अपने परिवार समाज में जैसा देखा,
उसी को हम मानते रहे। परंतु ऋषि कहते हैं कि जब मैं सत्य सिद्धांत बताता हूँ, वहां पर उनको अगर ऐसा लगे कि ये तो गलत हमसे हो गया, तो कहते हैं कि मन दुखित होता है। तो बोले मेरा किसी का उद्देश्य मन दुखाना नहीं है और ना ही उसकी हानि पहुंचाना है। अर्थात जो लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, उनकी क्योंकि सत्य सिद्धांतों को अगर अन्य लोग जान गए तो उनके स्वार्थ सिद्धि में बाधा पहुंचती है। तो कहते हैं मेरी मनसा भी उनको कोई हानि पहुंचाना नहीं है। अर्थात ना किसी का मन दुखाना व ना किसी की हानि पर तात्पर्य है, परंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। यहाँ पर शब्द ऋषि ने प्रयोग किया मनुष्य जाति की, अर्थात वो कहीं पर भी ये नहीं चाहते कि केवल भारत का लाभ हो या मेरे जिस समाज में जिस राज्य में मैं रहता हूँ उसका ही लाभ हो। कहते हैं सारे मनुष्यों का, क्योंकि सत्य सिद्धांत जानने का अधिकार सभी को है और जो जो सत्य सिद्धांत जानते जाएंगे उनका उपकार और उनकी उन्नति होती जाएगी। इसलिए ऋषि ने पूरे मनुष्य जाति के लिए लिखा है, क्योंकि वेद के सिद्धांत ईश्वर ने भी मनुष्य जाति के लिए दिए हैं, ना कि किसी विशेष देश या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। इसीलिए लिखते हैं किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें। तो अर्थात मनुष्य जाति की उन्नति या जो व्यक्ति उन्नति करना चाहें और जो अपना उपकार करना चाहें, वो क्या करें? सत्य असत्य को जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं। सीधा सीधा एक बात ऋषि ने यहाँ पर सिद्धांत दे दिया कि जिस देश के अंदर, जिस जाति के अंदर, जिस समाज के अंदर सत्य सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, सत्य आचरण होता है, वही जाति, वही मनुष्य, वही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता है, वही देश उन्नति को प्राप्त होता है। असत्य सिद्धांतों को जानकर कभी किसी की उन्नति और उपकार नहीं होता। इसलिए हमें सत्य सिद्धांतों को जानना चाहिए, असत्य को भी जानना चाहिए और असत्य को छोड़कर सत्य का आचरण करना चाहिए। इसी से मनुष्य जाति की उन्नति होती है। और ऋषि लिखते हैं इसके अतिरिक्त और कोई कारण मनुष्य जाति की उन्नति का हो ही नहीं सकता। एक पैरा और इसका करते हैं, उसके बाद इसका विराम करेंगे। कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने व छापने में भूल चूक रह जाए। इतने सब सिद्धांत बताने के बाद ऋषि यहाँ पर एक बात और कहते हैं इस ग्रंथ को लिखते लिखते। देखो, जब इस ग्रंथ की शुरुआत की थी तब ऋषि ने जहाँ पर व्याकरण की गलती हुई थी उसको भी स्वीकार सबसे पहली पंक्ति में किया था। अब यहाँ पर फिर ऋषि एक अपनी महानता का परिचय देते हैं। कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने और छापने में भूल चूक रह जाए, वो अपनी यहाँ पर फिर कहते हैं कि मेरे से यदि कोई गलती रह जाए वैदिक सिद्धांतों को सही तरीके से प्रतिपादित करने में या इसको छापने आदि करने में, तो कहते हैं कि उसको जानने और जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। अर्थात कोई भी विद्वान लोग अगर मेरे इस लिखे हुए के ऊपर यदि इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर आपके सिद्धांतों में वेद के विरुद्ध कुछ लिखा गया है, अगर ऐसा मुझे जना दिया जाएगा तो क्या कहते हैं उसको जानने और जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा कर दिया जाएगा। और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा, पक्षपात अर्थात कोई व्यक्ति सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कहे और अपने पक्षपात से कहे कि नहीं मैं तो ये मानता हूँ, अर्थात वो सत्य असत्य को ना जानकर केवल अपने पक्षपात के कारण किसी बात को अगर बताने का प्रयत्न करेगा, तो कहते हैं उस पर ध्यान ना दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर, अर्थात कोई भी व्यक्ति, सबके लिए ऋषि ने लिखा है कि संसार का कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य को लेकर चलता है कि मैंने मनुष्य मात्र के हितैषी होने के, अर्थात मेरे इस कथन को आप अगर हत्यार प्रकाश में लिखेंगे उससे ही संसार का भला होगा, तो उसी के लिए क्या मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। अर्थात अन्य व्यक्ति जो भी मुझे कुछ बताने का प्रयास करेंगे तो उनके मत को भी मैं हत्यार प्रकाश के आगामी संस्करणों में ठीक कर दूंगा। तो अर्थात ऋषि ने केवल ये नहीं कहा है कि जो मैंने कहा है वो सत्य है,
संसार के सारे विद्वानों को इसके लिए लिखा है कि आप कुछ और भी मुझे जनावेंगे तो अगर उसमें वो सत्य होगा तो मैं उसको अवश्य स्वीकार करूंगा। यहाँ पर ऋषि अपनी एक मानसिक अवधारणा यहाँ पर देते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है इस ग्रंथ के अंदर सारे सत्य मतों का प्रतिपादित करना है। चाहे संसार का कोई व्यक्ति सत्य को बताएगा तो उसको भी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आज की कक्षा का यहीं पर विराम करते हैं। इसके अंदर आपका कोई शंका हो, कोई चीज पूछने का हो, मंत्र पाठ के बाद आप उसको अवश्य रखें और एक एक शब्द को यहाँ पर भूमिका के शब्द को समझने का प्रयास करें और उसको ध्यान करें कि ऋषि ने किस उद्देश्य को लेकर यह ग्रंथ बनाया है और उसी बात को लेकर आप जितने भी सिद्धांत सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिए गए हैं उसी के हिसाब से ऋषि के तात्पर्य के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। पहले मंत्र पाठ, उसके बाद आपकी कोई शंका हो तो आपका स्वागत रहेगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते जी। सभी का नमस्ते।